आज बाजार में बहुत सारे एनएफओ आए हुए हैं, जैसे मेरे एसेट का फ्लैक्सी कैप, बैंक ऑफ इंडिया का मल्टी कैप, एसबीआई का डिविडेंड यील्ड, एचडीएफसी का एमएनसी फंड, नवी का ईएलएसएस और बहुत सारे एनएफओ बाजार में मौजूद हैं। और जब भी एनएफओ आता है तो उसके डिस्ट्रीब्यूटर का ये प्रयास होता है कि वो नए इन्वेस्टर के साथ साथ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को भी मोटिवेट करें एनएफओ को सब्सक्राइब करने के लिए। सामान्य अवस्था में ये देखा जाता है कि एनएफओ तभी आते हैं जब एसेट महंगा होता है। मीन्स यदि इक्विटी स्कीम है, इक्विटी मार्केट महंगा होगा, मतलब बाजार का मूवमेंट अपवर्ड होगा, और यदि बॉन्ड मार्केट है तो बॉन्ड मार्केट महंगा होगा। जब भी बाजार कभी डाउनवर्ड होता है तो उस टाइम एनएफओ या आईपीओ बाजार में नॉर्मल कोर्स पे नहीं आया करते हैं। इसकी चर्चा करने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि एनएफओ आप ना लें, आप एनएफओ जरूर लें, लेकिन एनएफओ लेने के पहले कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ सावधानियां हैं जिस पर उस एनएफओ को आप टेस्ट करें, शॉर्टलिस्ट करें, और फिर यदि आपको लगता है कि ये लेना चाहिए आप लें, वरना ना लें। आज हम बात करेंगे उन्हीं पैरामीटर्स और कुछ प्रिकॉशंस की बिफोर सब्सक्राइबिंग द एनएफओ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे डायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, बैंकिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंस से संबंधित वीडियो डाली जाती हैं। यदि आपको इसमें से कोई वीडियो देखना चाहें तो इसका लिंक इसके रेस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में है। उस प्लेलिस्ट में जाके अपनी मनपसंद का वीडियो देख सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद यदि आपको ये पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपने यदि अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें। सबसे पहला प्रिकॉशन, जो एनएफओ है उसका कोई प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, जो भी है, क्या वो प्रोडक्ट आपके पास पहले से है? यदि नहीं है तो फिर इसको शॉर्टलिस्ट करें, और यदि है और आप उसमें स्टे कर रहे हैं, इसका मतलब उसका जो परफॉर्मेंस है वो टाइम टेस्टेड है, जबकि जो नए एनएफओ उसी सेगमेंट का आ रहा है उसको भी टेस्ट होना समय के आने वाले समय में उसका टेस्ट होना बाकी है। तो ध्यान रखें, जो टेस्टेड है परफॉर्मेंस वो बेहतर है, जिसको टेस्ट होना है उसमें रिस्क है। इस बिंदु को, इस प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें। दूसरा, क्या उस एनएफओ में कोई स्पेशल चीज है, स्पेशल फीचर्स है, जो फीचर्स की आपको पसंद है? यदि ऐसा है तो इसको भी शॉर्टलिस्ट करें, फिर इसको आगे टेस्ट करें इसको। नंबर 3, अपने पोर्टफोलियो को टटोलें और देखें कि क्या वो सेगमेंट आपके पास पहले से है। यदि नहीं है तो फिर इसको शॉर्टलिस्ट करें, फिर आगे इसको टेस्ट करेंगे। यदि अभी तक बताए गए स्टेप्स में कुछ एएमसी, कुछ फंड्स को आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, तो अब देखें उसके एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और उसके फंड मैनेजर का रेपुटेशन, कि पहले इसका कैसा रेपुटेशन है। उसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में कि इन्वेस्टमेंट हॉरिजन और मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, जैसे फॉर एग्जांपल ईएलएसएस का फंड है तो उसका 3 साल का लॉक इन पीरियड है। यदि क्लोज एंडेड फंड है तो जो टाइम पीरियड मेंशन्ड है उसमें उतने समय तक वो लॉक इन पीरियड में रहते हैं। तो ये कंडीशंस क्या आपको सूट करते हैं या सूट नहीं करते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करें। और इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे एएमसी में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये हैं और बहुत सारे में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 रुपये हैं। तो आप देखें कि क्या ये मिनिमम अमाउंट जो इस एनएफओ में है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या वो आपको सूट करता है। और जनाब, बहुत इन्वेस्टर्स को ये भ्रांति है कि एनएफओ सस्ता होता है, 10 रुपये का यूनिट 10 रुपये में मिलता है। ये सस्ता नहीं है। यदि आप 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के दिन में, तो 10 रुपये में जो एसेट्स बाजार में खरीद पाएंगे उतना ही एसेट का पार्ट आपको मिलेगा। जैसे किसी स्कीम का एनएवी 100 रुपये है और किसी स्कीम का एनएवी 10 रुपये है। इसका मतलब, और कोई शेयर की कीमत, मान लीजिए दोनों ही स्कीम ने एक ही शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो जिस स्कीम की एनएवी 100 रुपये होगी और आपके पास 1 यूनिट है उसके, इसका मतलब आपको 1 शेयर की हिस्सेदारी है।
और दूसरा स्कीम जिसकी NAV 10 रुपये है, उसने भी उसी इक्विटी में इन्वेस्ट किया हुआ है और आपके पास इसका भी 1 यूनिट है। इसका मतलब उस शेयर का 10% ही आपके पास है। ये जनाब सस्ता नहीं है, ये दिखता है सस्ता नहीं है, ये एक भ्रांति है। और बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र या एजेंट्स या ब्रोकर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स नए इन्वेस्टर्स को ये कह के भी बरगलाते हैं कि ये सस्ता है, 10 रुपये का 10 रुपये में मिलेगा, बाद में ये 10 रुपये का जो फेस वैल्यू है वो अधिक में मिलेगा, बिकॉज इट इज NAV, नेट एसेट वैल्यू, उसके में अंडरलाइंग जो एसेट है उसकी वैल्यू NAV बताती है। सो ये सस्ता कतई नहीं है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें, NFO लेने के पहले जिन बातों की चर्चा हमने की है उन बातों को ध्यान रखें और निर्णय आप स्वयं लें कि आपको जो NFO बाजार में आज के दिन में है वो उसमें सब्सक्राइब उसको करना चाहिए आपको या सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए। ये वीडियो समाप्त होने के पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहूँगा। मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूँ, न ही मैं कोई वादा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए सुझावों को फॉलो करने पर आप रातों रात लाखपति बन जाएंगे या करोड़पति बन जाएंगे या आपका धन, आपका पैसा 2 सालों में दुगना हो जाएगा। हाँ, इतनी संभावनाएं जरूर हैं कि यदि इन सुझावों को फॉलो करेंगे तो जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें अच्छे रिटर्न होने की पूरी संभावना है। थैंक यू।